Now we are starting with a very important variance, and that is फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस। और ये है बहुत ही शानदार, मजेदार है, बहुत मजा आएगा, पर सुनना ध्यान से, ठीक है। अब इसको अपन पूरा लॉजिकली समझेंगे। कई लोग इसको रटने की कोशिश करते हैं, कई लोग इसको रटा ही देते हैं सीधे कि रट लो यार, इसमें कहाँ दिमाग लगा रहे हो, फॉर्मूले पढ़ लो और फॉर्मूले रट के एग्जाम में सॉल्व कर लो। विल ट्राई कि अपन फॉर्मूले बना ले, अपने को फॉर्मूले रटने की जरूरत ना पड़े। विल ट्राई दैट, अदरवाइज लास्ट ऑप्शन तो बचता ही कि फॉर्मूले रट लिए जाएं, ठीक है। तो अब सब लोग फोकस कीजिएगा। वी आर स्टार्टिंग विद ए वेरी इंपॉर्टेंट वेरिएंस एंड दैट इज फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस। अब सुनना सब लोग ध्यान से। हमने ना ओवरहेड्स पढ़ लिया है, तो आपके लिए ये चीज समझना थोड़ी सी इजी हो जाएगी। हमने ओवरहेड्स के अंदर एक चीज पढ़ी थी कि हम ओवरहेड्स को रिकवर करते हैं। मतलब हम ओवरहेड जो कस्टमर से चार्ज करते हैं वो एक्चुअल ओवरहेड्स नहीं होता है, हम ओवरहेड्स को क्या करते हैं, रिकवर करते हैं। जो भी हमारे ओवरहेड्स हमें मिलते हैं वो हम रिकवर करते हैं। तो अपन एग्जाम्पल वहीं से स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल जो है वो समझने से पहले एक इंपॉर्टेंट चीज समझना, ये फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस है। तो एक चीज इंपॉर्टेंट है कि वॉल्यूम के कम होने और ज्यादा होने से इसका स्टैंडर्ड नहीं बदलेगा। नहीं समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? आज मुझे बताओ, मैं सोच रहा हूं कि अच्छा मैंने 10,000 यूनिट के लिए बजट बनाया था 1 लाख रुपए का, और मैंने 9,000 यूनिट ही बनाई, तो मैं ये नहीं बोलूंगा कि 9,000 के लिए इतना 1 लाख नहीं 90,000 ही लगना था, क्योंकि कौन सा खर्चा है, फिक्स्ड है। तो अगर आप 10,000 भी बनाओगे तो भी 1 लाख ही लगना था, और 9,000 भी बनाओगे तो भी 1 लाख ही लगना था। लेकिन अगर ये वेरिएबल ओवरहेड होता तो मैं बोलता नहीं, अगर 10,000 के लिए 1 लाख लगना था तो 9,000 के लिए 90,000 लगना चाहिए, तो मेरा स्टैंडर्ड बदल जाता। लेकिन यहाँ पे हम पता है स्टैंडर्ड को चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि ये फिक्स खर्चा है। आज मैं वॉल्यूम 10,000 का आधा भी कर दूं तो मेरे खर्चे में कोई चेंज आने वाला नहीं है। तो ये चीज हमें ध्यान रखनी है कि हमारा स्टैंडर्ड यहाँ पे नहीं बदलेगा। हाँ, हम जरूर ये बात है कि हम कैलकुलेशंस करेंगे तो और समझ में आ जाएगा, पर ये ध्यान रखना खर्चा 1 लाख रुपए अगर लगना चाहिए था और वॉल्यूम कम हुआ है तो इससे ये नहीं होगा कि खर्चा कम होना चाहिए। खर्चा तो मान के चलो उतना का उतना लगना चाहिए, ठीक है। तो उसको एक दिमाग में रखना कि खर्चा फिक्स है, ये एक इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, ठीक है। अब सुनना ध्यान से। अगर हम एक एग्जाम्पल लें तो उससे बात समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए मैंने अपने बजट बनाया 1 जनवरी को, और बजट ये है कि मैं 5 लाख रुपीस के ओवरहेड्स जो है वो इनकर करूंगा, और मेरा बजटेड लेबर आर, मशीन आर भी हो सकता है, लेबर आर भी हो सकता है, बेस कुछ भी हो सकता है। अपन मान लेते हैं लेबर आर इज द बेस, मेरे बजटेड लेबर आर होंगे 10,000। तो माई बजटेड ओवरहेड इज 5 लाख रुपीज एंड माई बजटेड लेबर आर इज 10,000 रुपीज। ओके, सो व्हाट इज माई ओवरहेड रेट? टेल मी व्हाट इज माई ओवरहेड रेट पर लेबर आर? 50 रुपए, 50 रुपीज पर लेबर आर इज माई ओवरहेड रेट। 50 रुपीज पर लेबर आर, मतलब मैंने एक लेबर आर अगर बनाया तो हाउ मच आई हैव टू रिकवर फ्रॉम कस्टमर? 50 रुपीज। दिस इज कूल, ओके। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है सुनना, उन्होंने यहां पे एक चीज और दे रखी है, स्टैंडर्ड आर 2 hours पर यूनिट। उन्होंने एक चीज और दे रखी कि एक यूनिट को बनाने के लिए व्हाट इज द स्टैंडर्ड? 2 hours, 2 घंटे एक यूनिट को बनाने के लिए लगते हैं। पता है एक चीज तो इंटरेस्टिंग ये है कि मैं यहां से सिर्फ इसको देख के मेरा आउटपुट का भी बजट निकाल सकता हूं। मैंने जब 10,000 लेबर आवर का बजट बनाया और मैंने बोला कि एक यूनिट को बनाने में मैं 2 घंटे अलॉट करूंगा, मतलब मेरी यूनिट्स का बजट कितना होगा? कॉमन सेंस लगाओ ना, थोड़ा सा कॉमन सेंस। सब 1 जनवरी को हो रहा है। 1 जनवरी को मैंने बोला कि मेरे खर्चे 5 लाख रुपए फिक्स होंगे। मैंने बोला मैं 10,000 लेबर आवर का बजट बना रहा हूं और एक यूनिट को बनाने में मैं 2 घंटे का टाइम वर्कर को दूंगा, या एक यूनिट को बनाने में एवरेज 2 घंटे का टाइम वर्कर को मिलेगा। तो आप मुझे बताओ आपके बजटेड आउटपुट कितना होगा? मतलब आपने प्लानिंग करी होगी तो कितनी यूनिट्स को बनाने की प्लानिंग करी होगी? 5,000। मतलब मैं यहां लिख सकता हूं कि मेरा जो बजटेड आउटपुट होगा वो होगा 5,000 यूनिट्स। सॉरी, बजटेड ओवरहेड नहीं, बजटेड आउटपुट। ये तो सर कहां से समझ में आया? बहुत इजी है सर। आपने जो बजट बनाया है वो 10,000 लेबर आवर का बनाया, और आप खुद बोल रहे हो कि एक यूनिट को बनाने में 2 घंटे का एवरेज टाइम लगता है। मतलब आपका यूनिट्स को बनाने का कितने का प्लान होगा? 5,000 का। ये भी ठीक है। अब हम चलते हैं इधर एक्चुअल
एक्चुअल पता पड़ेगा एट द एंड ऑफ द ईयर या एट द एंड ऑफ द मंथ, ठीक है, 31 जनवरी को। अब 31 जनवरी को हमारे एक्चुअल ओवरहेड्स मान लीजिए 5,20,000 हो गए। पहली बात तो मेरा बजट ही गड़बड़ा गया, मतलब मैंने जो बजट की प्लानिंग करी थी वो गलत हो गई। मैंने एक्चुअल लेबर आर 9,500 बनाए और मैंने एक्चुअल प्रोडक्शन 4,000 यूनिट्स का ही किया। अब मुझे बताना है कंपनी ने कितने ओवरहेड रिकवर किए होंगे पहली बात, और दूसरा कंपनी ने कितने ओवरहेड इनकर किए। वो तो दिख रहा है 5-20 खर्चा हो गया। कंपनी कस्टमर से कितने पैसे ले पाई होगी, कितने कस्टमर से रिकवरी कर पाई होगी, दैट इज माय क्वेश्चन। कितने की कस्टमर से रिकवरी कर पाई होगी? 5 लाख पूरे रिकवर हो गए कस्टमर से। अच्छा, मिल जाएंगे पूरे 5 लाख रुपए कैसे? पहले बताओ, कस्टमर से रिकवरी किस बेस पे करी होगी? लेबर आर। क्या बोला होगा कस्टमर से कि क्या दूंगा, क्या लूंगा मैं तुमसे, एक लेबर आर के 50 रुपए, तो कितने रुपए की रिकवरी कर पाएंगे? अब एक सवाल आता है यहां पे, एक बहुत शानदार सवाल आता है। मैं रिकवरी 9,500 आर इंटू 50 करूं, 4,75,000 या 8,000 पे करूं? एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है मेरे दिमाग में, वो समझना क्या है, वापस सुनना। मैंने 9,500 लेबर आर काम किया, पर मैं आपको बता दूं इस काम को करने में स्टैंडर्ड आर 8,000 ही लगते थे। अब मुझे बताओ, जब मैं कस्टमर से पैसे रिकवर करूंगा तो स्टैंडर्ड के करूंगा या एक्चुअल के करूंगा? हम स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के अंदर है। कस्टमर कभी स्टैंडर्ड से ज्यादा का पैसा, क्योंकि हमने जो प्राइस फिक्स कर रखी है वो किसको देख के कर रखी है? स्टैंडर्ड को। अगर आपने स्टैंडर्ड टाइम से ज्यादा टाइम लगाया है तो कस्टमर आपको उसका पैसा क्यों देगा? वो तो आपको एक ही चीज बोलेगा कि इस काम को करने में अगर नॉर्मली 2 घंटे लगने चाहिए तो मैं आपको पैसा 2 घंटे का दूंगा, उसके बाद आप 2.5 में काम करो, 3 में काम करो, मेरे को क्या मतलब है? आपने जो मेरे को वैल्यूडेशन करके दिया है वो तो 2 का ही दिया है ना। आप एक कॉमन सेंस लगाओ। मैंने एक वर्कर को बोला चल ये काम कर ले, उसने बोला सर ये काम करने में कुछ 5-6 घंटे लगेंगे और मैं 100 रुपए घंटे के हिसाब से लूंगा। उसने 12 घंटे लगा दिए, तो बोलूंगा अरे तूने तो बोला था 5-6 घंटे में काम करूंगा। सर वो क्या है, बीच में टाइम वेस्ट कर दिया मैंने, मेरा थोड़ा काम आ गया था, मैं फोन के लिए बाहर चला गया, है ना। तो पॉइंट ये आता है कि अब तूने टाइम 12 लगाया या 15 लगाया या 20 लगाया, काम तो कितने घंटे का था? 6 घंटे का। तो पैसे में तेरे को, हम जब स्टैंडर्ड कॉस्टिंग करते हैं तो जब कंपनी पहले दिन प्राइस फिक्स करती है, जब कंपनी पहले दिन प्राइस डिसाइड करती है तो पहले दिन ये देखती है कि इस प्रोडक्ट को बनाने में कितना टाइम लगना चाहिए और क्या रेट है। तो उसने जब ओवरहेड जोड़े होंगे तो क्या सोच के जोड़े होंगे प्राइस के अंदर ओवरहेड की, इस काम को करने में 2 घंटे लगने चाहिए और हमारा स्टैंडर्ड रेट 50 रुपए है, इसका मतलब हमें इस प्रोडक्ट से ओवरहेड के नाम पे कितने रुपए लेने हैं? 100 रुपए। अब आप 2 घंटे की जगह 3 घंटे लगा दो, 4 घंटे लगा दो, 5 घंटे लगा दो, क्या कस्टमर आपको एक्स्ट्रा आवर जो उस काम को करने में लगे उसके पैसे देगा? क्या नहीं देगा। मतलब हम हमेशा जब भी स्टैंडर्ड कॉस्टिंग फॉलो करते हैं तो हम हमेशा ओवरहेड की रिकवरी किस पे करेंगे? एक्चुअल आवर्स पे, स्टैंडर्ड आवर पे। पता है हम ओवरहेड कॉस्ट के अंदर ये नहीं करते थे, ओवरहेड के अंदर हम रिकवरी एक्चुअल बेस पे करते थे, पर फर्क है, वहां स्टैंडर्ड कॉस्टिंग नहीं होता था, वहां पे जॉब वाइज कॉस्ट होती थी। हम जॉब कॉस्ट शीट बनाते थे, मतलब हर कस्टमर एक नया ऑर्डर लेके आ रहा है तो वहां पे स्टैंडर्ड कॉस्टिंग लग ही नहीं सकता। आप स्टैंडर्ड कॉस्टिंग वहां नहीं लगा सकते जहां आप ऑर्डर वाइज काम कर रहे हो, क्योंकि हर कस्टमर की रिक्वायरमेंट अलग है, हर कस्टमर का स्पेसिफिकेशन अलग है, तो वहां पे कोई स्टैंडर्ड सेट हो ही नहीं सकता। तो हम रिकवरी किस पे करते थे? एक्चुअल आवर्स पे, कि जितने घंटे इस काम को करने में लगा है उतने के ओवरहेड ये कस्टमर देगा, क्योंकि हर कस्टमर की रिक्वायरमेंट अलग अलग है। लेकिन जब आप स्टैंडर्ड कॉस्टिंग फॉलो कर रहे हो तो आप एक जैसा प्रोडक्ट कंपनी बेच रही है, जब एक जैसा प्रोडक्ट कंपनी बेच रही है तो ऐसा तो होगा नहीं ना कि सारे प्रोडक्ट एग्जैक्टली 2 घंटे में बनेंगे। कोई वर्कर को प्रोडक्ट 1.95 आवर में ही बना सकता है, तो वही प्रोडक्ट कोई कस्टमर 2.5 घंटे ही बना सकता है। तो क्या हम प्राइस फ्लक्चुएट कर देंगे? क्या हमारी प्राइस हमेशा कांस्टेंट रहेगी, और प्राइस कांस्टेंट तब रहेगी जब ओवरहेड्स की रिकवरी कांस्टेंट रहेगी, और ओवरहेड्स की रिकवरी जब कांस्टेंट रहेगी तब आप हर एक यूनिट से फिक्स कर लो कि मुझे 2 आवर पे ही रिकवरी करनी है। 1 यूनिट बनी मतलब मुझे रिकवरी कितने पे करनी है? 2 घंटे पे करनी है। अब वो 2.5 घंटे लगा है
या 1.5 घंटे लगा है वो मेरे लिए मैटर नहीं करता, क्योंकि अगर किसी वर्कर ने वो काम 1.5 में कर दिया और किसी ने वो काम 2.5 में कर दिया तो एक ही प्रोडक्ट की कंपनी की प्राइसिंग अलग अलग हो जाएगी, कॉस्टिंग अलग अलग हो जाएगी। तो इसीलिए कंपनी स्टैंडर्ड कॉस्ट पे प्राइसिंग करती है, और स्टैंडर्ड कॉस्ट बोलता है कि आज कंपनी ने अगर स्टैंडर्ड कॉस्ट ही कस्टमर से ली होगी तो कंपनी ने चाहे 9,500 घंटे काम करवाया हो चाहे 15,000 घंटे काम करवाया हो, ये काम 8,000 घंटे का ही है। तो हम आपको पैसे कितने घंटे के देंगे? 8,000 घंटे के ही देंगे। मतलब हम यहाँ पे अगर देखें कि कितनी हमारी ओवरहेड्स की रिकवरी हो जाएगी, तो ओवरहेड्स की रिकवरी मेरी हो जाएगी 8,000 स्टैंडर्ड आर इंटू 50 रुपए की रेट से, क्या 4 लाख रुपए की। और अगर हम देखिए ओवरहेड इनकर्ड कितना है, व्हाट इज माय ओवरहेड इनकर्ड, तो ओवरहेड इनकर्ड कितना है 5 लाख। मतलब कंपनी को कितने का नुकसान हो गया? यही हमारा पहला वेरिएंस है जिसका नाम है फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस। फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस मतलब अंडर रिकवरी और ओवर रिकवरी ऑफ ओवरहेड्स। तो सर वो तो हमने ओवरहेड्स में पढ़ा है, फर्क समझ में आया ओवरहेड्स और यहाँ पे क्या है? ओवरहेड्स में हम रिकवरी किस पे करते हैं? एक्चुअल पे, जबकि यहाँ पे हम रिकवरी किस पे करते हैं? स्टैंडर्ड पे, क्योंकि हम स्टैंडर्ड कॉस्टिंग कर रहे हैं। तो हम कस्टमर से स्टैंडर्ड कॉस्ट से ज्यादा पैसा नहीं ले सकते। कॉमन सेंस लगाए तो बहुत बेसिक सी बात समझ में आ रही है कि अगर हम कस्टमर से पहले दिन ही प्राइस फिक्स कर चुके हैं और पहले दिन कंपनी ने बोला था कि काम 2 घंटे में होना चाहिए, तो ऑफकोर्स कस्टमर से पैसा 2 घंटे का ही लिया गया होगा, उससे ज्यादा टाइम लगेगा तो ये गलती कंपनी की है, और इसीलिए वेरिएंस कंपनी को एडवर्स इफेक्ट देगा उसके प्रॉफिट के ऊपर। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो हम यहाँ पे जो रिकवरी करेंगे वो रिकवरी कैसे करेंगे? 8,000 स्टैंडर्ड आ रहे हैं इंटू 50। सर हमारा पहला जो वेरिएंस निकला इसका फॉर्मूला क्या बना? मैं आपको बता दूं, इसको एक तरीके से और निकाल सकते थे। एक तरीका और था इसको निकालने का। सर जब अपने को पता है कि 1 यूनिट पे हमको 2 आर की रिकवरी करनी है, फिक्स्ड है, चाहे 3 लगे या 1.5 लगे, तो हम यूनिट वाइज भी तो कर सकते हैं, क्योंकि जब हमने स्टैंडर्ड कॉस्ट फिक्स कर दी है मतलब आपने हर यूनिट पे स्टैंडर्ड ओवरहेड कितने लेने हो कस्टमर से वो भी फिक्स कर दिया है। मतलब आप चाहो तो यहाँ पे एक काम और कर सकते थे, यहाँ पे आप ओवरहेड रेट पर यूनिट भी निकाल सकते थे। और ओवरहेड रेट पर यूनिट कितनी आती? सर 5 लाख के ओवरहेड्स है और यूनिट्स का बजट कितना है? 5,000। मतलब ओवरहेड रेट पर यूनिट कितनी आती है? बात तो एक ही ना, मैं 1 यूनिट बनने पे 2 आर से 50-50 रुपए लूं या 1 यूनिट बनने पे सीधे 100 रुपए लूं, बात तो एक ही है। तो मैं एक तरीका और फॉलो कर सकता था, मैं ओवरहेड रिकवरी और कैसे निकाल सकता था? मैं सीधे रख सकता था 4,000 का आउटपुट इंटू 100 रुपए का रेट, तो ही मेरी रिकवरी कितनी आती? 4 लाख। और एक्चुअल ओवरहेड्स जो है मेरे, एक्चुअल ओवरहेड्स तो मेरे बाय डिफॉल्ट क्वेश्चन में दिए हुए 5,20,000, तो मेरी अंडर रिकवरी उस केस में भी कितनी आती? 1,20,000 की। मतलब बात सिंपल है कि हमें सीधे या तो, बात सिंपल है, बात इतनी इजी है कि हमें या तो रिकवरी स्टैंडर्ड आर पे करनी है या हमें रिकवरी सीधे यूनिट्स पे करनी है। अब यूनिट्स पे करो या स्टैंडर्ड आर पे करो, बात सेम है, क्योंकि मैं अगर यूनिट्स पे रिकवरी कर रहा हूं तो मैं 100 रुपए 1 यूनिट के लूंगा, और अगर मैं आर पे रिकवरी कर रहा हूं तो 50 रुपए 1 आर के लूंगा, और बोलूंगा कि 1 यूनिट बनते ही मुझे 2 आर पे रिकवरी करनी, तो बात तो एक ही, अल्टीमेटली 1 यूनिट बनते ही मुझे रिकवरी कितने पे हो जाएगी? 100 रुपए की। सीधे 1 यूनिट बनते ही मुझे रिकवरी कितने की हो जाएगी? 100 रुपए की, चाहे मैं उसको स्टैंडर्ड आर पे रिकवरी करूं या एक्चुअल आउटपुट पे रिकवरी करूं। आप आउटपुट पे भी रिकवरी करोगे तो वही आएगा, और स्टैंडर्ड आर पे भी रिकवरी करोगे तो वही आएगा। तो बड़ी बेसिक सी बात है कि फिक्स खर्चा है। अगर मैंने वॉल्यूम जो डिसाइड किया था उससे कम बनाया तो अल्टीमेटली मुझे मेरी जेब से भरना पड़ेगा, क्योंकि मैं कस्टमर से तो 5,000 के हिसाब से कॉस्ट चार्ज कर रहा हूं और एक्चुअल में 4,000 बनी, तो 1,000 यूनिट जो कम बनी उसका पैसा तो मुझे अपनी जेब से देना पड़ेगा ना। नहीं आया बात समझ में? तो अपन अगर देखें तो सिंपल सी बात है कि हम जो ओवरहेड्स की रिकवरी करेंगे वो या तो स्टैंडर्ड आर पे कर लो या फिर एक्चुअल आउटपुट पे कर लो, बात एक ही है, दोनों से आंसर भी सेम आएगा और दोनों का लॉजिक भी एग्जैक्टली सेम है, क्योंकि एक्चुअल आउटपुट से ही स्टैंडर्ड आर निकलते हैं। आज अपन ने 8,000 निकाला कैसे? किसको यूज करके 8,000 निकाला? कैसे निकाला 8,000? कैसे निकाला 8,000 बताओ? 4,000 को यूज किया ना, तो आप 4,000 को यूज करके ओवरहेड रिकवरी निकाल लो या 4,000 मल्टीप्लाई बाय 2 करके ओवरहेड रिकवरी निकाल लो, अल्टीमेटली बात तो एक ही। एक जगह मल्टीप्लाई बाय 2 किया तो रेट 50 रुपए रहेगी, एक जगह मल्टीप्लाई बाय 2 नहीं किया तो रेट 100 रुपए आ गई। तो बात तो एक ही ना, दोनों जगह हमारी ओवरहेड की रिकवरी कितनी होगी? 4 लाख। मतलब हमारा
पहला फॉर्मूला तैयार हो गया, और वो पहला फॉर्मूला क्या है? फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस का। आप बताओ ये फॉर्मूला क्या क्या बन सकता है? दो ऑप्शन है फॉर्मूले के। पहला बन सकता है या तो क्या बोलूं मैं, स्टैंडर्ड आर इंटू ओवरहेड रेट पर आर माइनस एक्चुअल ओवरहेड्स, एक्चुअल ओवरहेड इनकर्ड। या फिर एक फॉर्मूला और क्या बन सकता है? बताओ क्या बनेगा एक और फॉर्मूला? एक्चुअल आउटपुट, लेकिन जब यहां पे आउटपुट रख रहे हो तो ओवरहेड रेट पर यूनिट रखेंगे। दोनों से ये और ये एक ही बात है, क्योंकि यहां पे हमने मल्टीप्लाई बाय 2 कर दिया है और यहां पे रेट मल्टीप्लाई बाय 2 हो गई है। नहीं आया समझ में? यहां पे रेट 50 है तो आर 8000 हो गए, यहां पे अगर यूनिट 4000 है तो रेट 100 रुपए हो गई। तो आंसर तो सेम ही आना है। तो ये हमारा पहला फॉर्मूला बन गया। दोनों फॉर्मूले इजी हैं, सिंपल है। ओवरहेड्स की रिकवरी हमेशा स्टैंडर्ड आर पे होती है, तो स्टैंडर्ड आर पे हम रिकवरी कर ले या फिर हम आउटपुट पे रिकवरी कर ले, बात एक ही है। तो ये हमारा सबसे पहला फॉर्मूला बन गया, एंड दैट फॉर्मूला इज फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस। लिख लो, ऊपर का लिखना है एग्जाम्पल। यस, सबसे पहले यहां से लिख लो, कोई जल्दी नहीं है। देखो इस वेरिएंस में इसलिए जल्दी नहीं क्योंकि अगर आज का लेक्चर आपको समझ में आ गया तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का सबसे डिफिकल्ट टॉपिक हो गया, तो हम कोई जल्दबाजी नहीं करना चाहते इसमें। बच्चे बोल रहे थे सेकंड वाला इजी लग रहा है, सीधे आउटपुट से रेट निकाल के मल्टीप्लाई कर दो, चलेगा, वो भी चलेगा। दोनों से निकाल सकते हैं, जो आपको इजी लगे वो यूज कर लेना। पर याद दोनों रखने पड़ेंगे, क्योंकि जरूरी नहीं क्वेश्चन में सारा डेटा अवेलेबल है और सारी चीजें याद कर सको, तो फॉर्मूले तो अपने को दोनों ही याद रखने हैं। और इस विले में भी हम सब वैरायटी के क्वेश्चन करेंगे, मतलब एग्जाम में आए हुए सारे क्वेश्चन देख लेंगे, नोट्स के सारे क्वेश्चंस देख लेंगे, मॉड्यूल के सारे क्वेश्चंस देख लेंगे। विल ट्राई कि कोई क्वेश्चन छूटे नहीं, क्योंकि चांसेस बहुत ज़्यादा है कि फिक्स ओवरहेड वेरिएंस ही वापस आएगा।
8 में से शायद 4 अटेम्प्ट में फिक्स ओवरहेड वेरिएंस आया है, 4 या 5। पर हाँ, अगर आपको मटेरियल वेरिएंस मिल जाए, लेबर मिल जाए, तो मानना किस्मत आपकी बहुत अच्छी है। वो और इजी है, कंपेरेटिवली बहुत इजी है वो। अब इसमें क्या है, इसमें 6 वेरिएंसेस है, मटेरियल में 5 ही थे, इसमें 6 वेरिएंसेस है और बिल्कुल अलग अलग तरह के हैं। उसमें आएंगे भी अपन। लिख लिया? लिखो फटाफट यार। अनुषा तो बोली मैं तो लिखना ही छोड़ दिया। चले, तो अब मेरी बात सुनना। हमने ये जो भी वेरिएंस निकाला, ठीक है, 1,20,000 रुपए का, मैं बोल सकता हूं यहां पे हमारा 1,20,000 रुपए का एडवर्स वेरिएंस आया है। 1,20,000 का एडवर्स वेरिएंस है, ये ऊपर अपन निकाल चुके हैं। अंडर रिकवरी है, पर अपन स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में इसको अंडर रिकवरी ना बोल के क्या बोल देते हैं, वेरिएंस। अल्टीमेटली अंडर रिकवरी इज ए लॉस, वेरिएंस इज ए लॉस। वेरिएंस एडवर्स है मतलब कंपनी को उसके कारण नुकसान हुआ है, वेरिएंस फेवरेबल है मतलब कंपनी को फायदा हुआ है। अंडर रिकवरी मतलब कंपनी को कम रिकवरी हुई तो लॉस हुआ है। ओवर रिकवरी मतलब, तो फेवरेबल मतलब ओवर रिकवरी है और एडवर्स मतलब अंडर रिकवरी है। रिकवर्ड माइनस इनकर्ड, पर यहाँ पे रिकवर्ड का तरीका अलग है। हम वहां पे एक्चुअल बेस इंटू ओवरहेड रेट करते हैं, यहाँ पे स्टैंडर्ड आर इंटू ओवरहेड रेट करेंगे, इतना ही फर्क है। ओके, अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट पे आते हैं। शानदार पॉइंट है, सुनना पीछे लास्ट में बेटा, फोकस करना, बहुत इंपॉर्टेंट है ना, सुनना ध्यान से। क्या है, अभी अपन ने देखा कि यार 1,20,000 का कंपनी को नुकसान हो गया। इसके भी 2 कारण है। यस, विभोर बताएगा। एक तो क्या नुकसान है, यूनिट्स कम बनी। कितनी कम बनी, 1,000 यूनिट कम बनी। तो अगर देखा जाए तो 1,000 यूनिट कम बनने के कारण अपने को 100 रुपए एक यूनिट से मिलते हैं। एक यूनिट बनती है, अपन कितने कस्टमर से ले सकते हैं, 100 रुपए। तो 1,000 यूनिट कम बनने के कारण कितने का नुकसान, 1,00,000। और अपना तो वेरिएंस 1,20 का आ रहा है। यस मैडम, 20,000 किस चीज के, एक्चुअली 20,000 आपकी बजटिंग की मिस्टेक हो गई। आपने अगर पूरा वॉल्यूम भी बना लिया होता ना, तो भी आपको 20,000 का नुकसान तो होता ही होता। आज अपन पूरी 5,000 भी बना लेते, तो क्या मुझे 20,000 का फिर भी नुकसान होता कि नहीं होता, होता। क्यों होता, क्योंकि मैंने एक्चुअली बजटिंग ही गलत कर दी। मेरा खर्चा जितना होना चाहिए था उससे ज्यादा हो गया। तो अगर मैंने बजटिंग गलत कर दी तो मैं पूरा वॉल्यूम भी अचीव कर लेता। मान लो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को जाके बोला कि तुमने 1,20,000 का नुकसान करा दिया, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बोलता क्यों सर, हमने तो 1,000 यूनिट ही कम बनाई। तो 1,000 यूनिट कम बनाने के कारण 100 रुपए के हिसाब से हमने तो नुकसान 1,00,000 का ही कराया। बाकी 20,000 का नुकसान एक्चुअली बजटिंग करने वाले की गलती है। आज अगर वो सही बजटिंग करता, सही एक्सपेंस पहले से पता करके रखता, तो हमारा बजट ही 520 का होता। बजट 520 का होता तो ओवरहेड ज्यादा होती, ओवरहेड ज्यादा होती तो बाय डिफॉल्ट रिकवरी हमारी 420 हो जाती, और 420 की रिकवरी हो जाती तो बाय डिफॉल्ट हमको नुकसान वही जो अमाउंट आता है 1,00,000 कुछ का अमाउंट आता, पर पूरा 1,20 नहीं आता अगर हम पहले रिकवरी सही करके बैठे होते तो। प्रॉब्लम है कि हमने एक्सपेंस गलत कर दिया, हमने बजट गलत कर दिया, इसलिए हमारा 20,000 का नुकसान है। और 1,00,000 का नुकसान इसलिए है क्योंकि हमने वॉल्यूम कम बनाया। मतलब एक चीज क्लियर है, फिक्स खर्चा सीधे वॉल्यूम पे चलता है। जितनी ज्यादा यूनिट बनाओगे आप उतने ज्यादा फिक्स खर्चे कस्टमर से रिकवर को लगना, वही है लगना, फिक्स है, लगना यही है, लगना ये फाइनल है। अब आप जितना ज्यादा वॉल्यूम बढ़ाते चले जाओगे आपका खर्चा उतना रिकवर होता चला जाएगा। सॉरी, आपका खर्चा नहीं, कोरोना नहीं है, वो डस्ट वाला है। ओके ओके, नहीं कोरोना नहीं है। ओके, तो पॉइंट ये है कि जितना ज्यादा हमारा खर्चा फिक्स है, ओके, जितना ज्यादा हम रिकवरी करते यूनिट्स बनाते जाएंगे हमारी ओवरहेड की रिकवरी भी उतनी होती जाएगी, होती जाएगी, होती जाएगी, होती जाएगी, होती जाएगी, होती जाएगी। और जितनी कम वॉल्यूम बनाएंगे हमारी ओवरहेड की रिकवरी भी उतनी, क्योंकि ये खर्चा तो क्या हो गया, फिक्स्ड, ये चेंज होने वाला नहीं है। तो आपको जो वेरिएंस आ रहा है उसके पीछे एक्चुअली 2 कारण है। एक तो आपने वॉल्यूम जितनी बनानी चाहिए थी उससे कम बनाई, दूसरा आपको खर्चा जितना करना चाहिए था आपने उससे, हम इस फिक्स ओवरहेड वेरिएंस को 2 टुकड़े में बांट सकते हैं। एक का नाम होगा फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंस वेरिएंस या फिक्स्ड ओवरहेड
बजट वेरिएंस। हमारे दो वेरिएंस, मतलब दो पार्ट में हम बांट सकते हैं हमारे पूरे फिक्स ओवरहेड वेरिएंस को। एक का नाम है फिक्स ओवरहेड एक्सपेंस वेरिएंस और दूसरे का नाम है फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस। फिक्स ओवरहेड बजट वेरिएंस और फिक्स ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस। अगर हम फिक्स ओवरहेड बजट वेरिएंस की बात करें तो सर हमने बजट बनाया था 5 लाख रुपए का और एक्चुअल में खर्चा हो गया 5,20,000, मतलब मेरा 20,000 रुपए का क्या कौन सा वेरिएंस आ गया? बजट वेरिएंस एडवर्स। सर अगर हम फिक्स ओवरहेड वॉल्यूम, वो उस पे भी आएंगे, लेकिन पहले इसके फॉर्मूले लिख लेते हैं एक्सपेंस वाले के। क्या क्या फॉर्मूले बन सकते हैं? 2-3 बन सकते हैं। पहला तो सिंपल बनेगा, पहला तो कीर्ति बता देगी, बजटेड ओवरहेड माइनस एक्चुअल ओवरहेड। वेरी सिंपल, पहला फॉर्मूला तो कोई भी बता देगा, BOH माइनस AOH, दैट इज बजटेड ओवरहेड माइनस एक्चुअल ओवरहेड्स। बजटेड ओवरहेड्स माइनस एक्चुअल ओवरहेड्स, ये मेरा पहला वेरिएंस तो बहुत इजीली समझ में आ गया। ठीक है, पर इसका और क्या फॉर्मूला बन सकता है? कोई और तरीका बताएगा इसको निकालने का? कोई और तरीका बताएगा इसको निकालने का? बजटेड आउटपुट इनटू बजटेड रेट, वही स्टैंडर्ड रेट। मतलब एक फॉर्मूला ये बन सकता है कि आप 5 लाख कैसे निकाल सकते हो, तो एक तरीका और है, बजटेड आउटपुट इनटू ओवरहेड रेट पर यूनिट माइनस AOH। और एक तरीका और बन सकता है बजटेड लेबर आर का भी। बजटेड लेबर आर अगर हम यहां रख ले, एक मिनट, बजटेड आउटपुट BO समझ में आएगा ना, BO मतलब बजटेड आउटपुट। एक और फॉर्मूला क्या बन सकता है? बजटेड लेबर आर इनटू ओवरहेड रेट पर आर माइनस AOH। बात तो एक ही ना, मैं 5,000 बोलूं और उसको रेट मल्टीप्लाई बाय 100 करूं, या मैं 10,000 लेबर आर बोलूं और रेट मल्टीप्लाई बाय 50 करूं, या सीधे 5 लाख बोलूं, सब में बात तो एक ही है। पर हाँ, क्वेश्चन में कई बार हो सकता है कि एक डेटा अवेलेबल हो, जैसे यूनिट्स का डेटा ही नहीं दिया, तो फिर पूरा क्वेश्चन अपने को लेबर आर से करना पड़ेगा। तो फिर वहां पे अपने को सारे फॉर्मूले कौन से वाले यूज करने पड़ेंगे? आर्स वाले। कई बार यूनिट दे देंगे, आर नहीं देंगे, तो अपने को फिर उस हिसाब से क्वेश्चन करना रहेगा। इसलिए फॉर्मूले अपने को सारे मालूम होने चाहिए। या तो बस देखो, बजटेड ओवरहेड को निकालने के 3 तरीके हैं, या तो बजटेड ओवरहेड सीधे लिख लो, या बजटेड ओवरहेड इनटू बजटेड ही यूज कर रहा हूं ना, बजटेड ओवरहेड इनटू रेट कर लो, या बजटेड लेबर आर इनटू रेट कर लो। 5,000 इनटू 100 कर लो तो भी 5 लाख आ जाएगा, 10,000 इनटू 50 कर लूंगा तो भी 5 लाख आ जाएगा। तो बात तो एक ही है। मतलब बजट निकालना पड़ेगा। कई बार होगा बजट दिया नहीं रहेगा, तो अपने को क्या दिया रहेगा? अपने को लेबर आर दिए रहेंगे और रेट दिया रहेगा, दोनों को मल्टीप्लाई करके हम क्या निकाल लेंगे? बजटेड ओवरहेड निकल जाएंगे। और बजटेड ओवरहेड माइनस एक्चुअल ओवरहेड करेंगे तो हमारी सीधी क्या आ जाएगी? एक्सपेंस। क्लियर? वेरी नाइस। अब आते हैं नेक्स्ट फॉर्मूले पे और वो है फिक्स ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस। अगर हम वॉल्यूम की बात करें ना, तो यहां पे एक तो सिंपल तरीका है। कितना सिंपल है सुनना। बनाई 4,000, बनानी थी 5,000 और एक यूनिट के कितने रुपए? 100 रुपए। कितना आ गया? 1 लाख एडवर्स। एक्चुअल आउटपुट माइनस बजटेड आउटपुट। 1,000 का आउटपुट कम बना है ना, क्या डिफरेंस है 1,000 का? एक्चुअल आउटपुट माइनस। तो एक्चुअल आउटपुट पहले क्यों रख रहे हैं? क्योंकि नेगेटिव लाना है ना अपने को। एडवर्स कब होगा? 4,000 और 5,000। माइनस 1,000 कब आएगा? जब आप पहले 4,000 रखोगे फिर 5,000 रखोगे ना। तो इसलिए एक्चुअल आउटपुट माइनस बजटेड आउटपुट इनटू ओवरहेड रेट पर यूनिट। कितना सिंपल है। एक तो ये फॉर्मूला बन गया हमारा, AO माइनस BO इनटू ओवरहेड रेट पर यूनिट। पर इसका एक तरीका और निकाल सकता है, कोई बताएगा एक तरीका और? इसी को आर में कन्वर्ट कर दूं तो कैसे हो सकता है? एक्चुअल आउटपुट को रिप्रेजेंट करने वाले आर कौन से होते हैं? एक्चुअल आउटपुट को रिप्रेजेंट करने वाले आर कौन से होते हैं? एक्चुअल आर्स, स्टैंडर्ड आर्स। एक्चुअल आउटपुट को रिप्रेजेंट कौन से आर करते हैं? एक्चुअल लेबर आर है, स्टैंडर्ड आर्स।
तो एक फॉर्मूला और बन सकता है इसका, बहुत सिंपल, एस एच माइनस बी एच इंटू ओवरहेड रेट पर लेबर। एस एच माइनस बी एच, स्टैंडर्ड आर माइनस बजटेड आवर्स। 8000 आर हमने एक्चुअली काम किया, जबकि हमने बजट सोचा था कितने आर का कर लेंगे, 10,000 का, इंटू रेट कितनी है 50 रुपए। अपने आप आपका आंसर सेम आएगा 1 लाख। अरे हो क्या रहा है, मल्टीप्लाई बाय 2 हो रहा है और रेट डिवाइड बाय 2 हो गई। तो बात ये है कि ना, दोनों आर को अपन ने मल्टीप्लाई बाय 2 कर दिया कि 4000 यूनिट को अगर हम आर में कन्वर्ट करें तो 8000, और 10,000 5000 यूनिट को अगर हम आर में कन्वर्ट करें तो 10,000, और रेट आधी कर देंगे क्योंकि आर की रेट यूनिट की रेट के सामने डिवाइड बाय 2 हो जाएगी, तो आंसर तो सेम ही आएगा। तो एक फॉर्मूला और बन गया हमारा, एस एच माइनस बी एच इंटू ओवरहेड रेट पर लेबर आर। मैं फॉर्मूले हाईलाइट करते जाता हूं ताकि अपने को फॉर्मूले यहां दिख जाए अलग से। बताओ साहब, यहां तक समझ में आया? ठीक है। अब ये तो एक एग्जाम्पल हो गया जिससे हमने 3 वेरिएंट सीख लिए, टोटल 6 हैं। यस, अभी अपने कितने सीखे? 3। एक्चुअली वॉल्यूम वेरिएंस के अंदर 3 वेरिएंट्स आएंगे। जैसे यूजेस के अंदर 2 आते थे ना, मिक्स और ईल्ड, यहाँ पे वॉल्यूम के कम होने के 3 कारण हैं। वो अपन समझेंगे वो 3 कारण क्या होंगे। तो पहले इस एग्जाम्पल को फिनिश करो, मैं अगला एग्जाम्पल लेता हूं और उसके कारण अब हम पढ़ेंगे 6 वेरिएंट्स के एग्जाम्पल पे, और ये एग्जाम्पल ओवरऑल सारी पिक्चर क्लियर कर देगा पूरे फिक्स ओवरहेड वेरिएंट्स की। ठीक है, तो पहले ये एग्जाम्पल हम एक बार फ्रेम कर लेते हैं, आप ये पूरा नोट कर लो प्रॉपर। यस, कौन सा वाला बताऊं बेटा? वॉल्यूम के अंदर नीचे वाला है ना। देखो सिंपल बात है, मैं बोल रहा हूं 4000 बनानी 5000 थी, 1000 कम बनाई, इस कारण 1000 कस्टमर हमारे पास कम आए, तो हमको 100 रुपए के हिसाब से 1000 कस्टमर से 1 लाख रुपए कम मिले। अपन इसी को आर में क्या बोले, 4000 बनाई, मतलब अल्टीमेटली आर में आपने 8000 का ही काम किया, जबकि काम 10,000 का होना था। तो ये 8000 और 10,000 का कंपैरिजन ही तो स्टैंडर्ड आर और बजटेड आर से। सर फिर वो जो एक्चुअल आर है उसका क्या काम है? देखो, हमने न तो एक्चुअल आर पे खर्च किया, न एक्चुअल आर पे रिकवरी करी। रिकवरी हमने करी स्टैंडर्ड आर पे, और खर्चा तो फिक्स है तो बजटेड आर पे हुआ। खर्चा हुआ बजटेड आर पे क्योंकि फिक्स है, और रिकवरी हुई स्टैंडर्ड आर पे, तो एक्चुअल आर का तो कोई यूज यहां तक तो हुआ ही नहीं। ठीक है, सिंपल सी बात है कि मैंने 4000 बनाई, 5000 बनानी थी, अगर मैं इसको आर में कन्वर्ट करूं तो मैंने कितना कितना काम किया। सर 1 यूनिट को बनाने में अगर 2 घंटे लगते हैं, तो 4000 बनाई मतलब काम 8000 का हुआ, और 5000 बनानी थी मतलब काम 10,000 का करना था, तो 8000 का काम किया, 10,000 का काम करना था, मतलब 2000 घंटे का काम हमने कम किया, इंटू 1 का रेट 50 रुपए, तो बात है कि 1 लाख रुपए का मेरा वॉल्यूम वेरिएंस आ गया। आ गई बात समझ में? यस, अब अपन आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट एग्जाम्पल फ्रेम करते हैं, वो और शानदार होने वाला है, बहुत मजा आएगा, और ये सबसे क्रूशियल एग्जाम्पल रहेगा क्योंकि इसमें आगे के 3 वेरिएंट्स और कवर हो जाएंगे। लेट्स टेक ए वेरी सिंपल एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट। ठीक है, सबसे पहले सुनना, एक तरफ हम ले लेते हैं बजट, और एक तरफ हम ले लेते हैं एक तरफ एक्चुअल। अब हुआ क्या, मैनेजर साहब ने क्या किया, मैनेजर साहब ने 4 लोगों को बुलाया। ठीक है, एक आदमी का नाम था बजट। क्या नाम था एक आदमी का? बजट। एक आदमी का नाम था कैलेंडर। वो एक मूवी है ना, इसके अंदर कैलेंडर है, मिस्टर इंडिया, अगर आपने देखी हो तो। मिस्टर इंडिया देखी आप लोगों ने? उसमें सतीश कौशिक रहता है शायद कैलेंडर, अनिल कपूर वाली देखी होगी ना मिस्टर इंडिया। बच्चों क्या, हाँ श्रीदेवी करके एक थी, और मिस्टर इंडिया गायब हो जाता है, लाल लाइट में दिखता है, फिजिक्स की पूरी 12 बजा दी उन्होंने, है ना। एक घड़ी पहन के कोई पूरा बॉडी गायब हो जाती है ना, यस, और लाल कलर में दिखता भी है, बहुत ही बढ़िया। चलिए, उस टाइम के फिजिक्स के टीचर को क्या लगा होगा मूवी देख के कि ये क्या हो रहा है, ब्लंडर मतलब आंखें नहीं खोल पा रहे होंगे, आंखों से खून बह रहे होंगे उनके। चले, तो
एक तरफ है बजट, एक आदमी का नाम क्या है बजट, एक आदमी का नाम क्या है कैलेंडर, एक आदमी का नाम है कैपेसिटी और एक आदमी का नाम है वर्कर। कितने लोग हो गए हमारे पास? 4। एक आदमी का नाम है बजट, एक का नाम है कैलेंडर, एक का नाम है कैपेसिटी और एक का नाम है वर्कर। अब हमने चारों को बुलाया, मैनेजर साहब सीईओ साहब थे, उन्होंने चारों को बुलाया, ठीक है, और चारों को बुला के पूछा कि बजट बता, ये जो हमारा जनवरी मंथ आ रहा है इसके हिसाब से तेरे फिक्स ओवरहेड कितने लगेंगे? बजट ने बोला, एक सेकेंड, अपन बजट तो ऊपर लिखी चुके, यहां लिख देते हैं ओवरहेड्स। बजट ने बोला कि सर मेरे हिसाब से 4 लाख रुपए के ओवरहेड में हमारा पूरे महीने का खर्चा निकल जाएगा। बजट से सबसे पहले सीईओ ने पूछा बता कितना खर्चा अपने को इस महीने में होने वाला है? उसने बोला 4 लाख रुपए होगा। बजट जा, हो गया तेरा काम। अब बजट को तो रवाना कर दिया। अब पूछा कैलेंडर से कि अब अपन 4 लाख रुपए को वॉल्यूम के हिसाब से प्लान करेंगे कि हमारा कितना यूनिट्स बनने वाला है। तो हमने पूछा कैलेंडर से तू बता कितने दिन इस पूरे महीने में फैक्ट्री खुलने वाली है? कैलेंडर ने बोला सर इस बार छुट्टियां आ रही है, अपन मान के चलो 25 दिन फैक्ट्री में खुलवा दूंगा। वो पूरा प्लान करता है। तो उस कैलेंडर से पूछा कि भैया हॉलिडे माइनस करने के बता कि इस जनवरी महीने के अंदर कितने दिन तू फैक्ट्री खोलेगा? उसने बोला कितने दिन खुलेगी? 25 दिन। कैलेंडर को बोला जा। अब बुलाया कैपेसिटी को और कैपेसिटी से पूछा कि हमारी फैक्ट्री में रोज कितने घंटे काम होता है, वर्कर्स कितने घंटे काम करते हैं? एक वर्कर 8 घंटे काम करता है, मान लेता है 400 वर्कर होंगे, 200 वर्कर होंगे, जो भी वर्कर होंगे। उन्होंने बोला कि साहब हमारे यहाँ पे रोज 8 घंटे काम होता है, ठीक है, और अपने को चाहिए, अपन मान लेते हैं एक दिन के अंदर अगर अपन मान के चले 200 घंटे होते हैं काम, तो 25 दिन में कितने होंगे? 5000 है ना। अपन और बढ़ा लें इसको, 10,000 कर लें। चलो तो अपन मानते हैं एक दिन के अंदर कितने घंटे काम होता है? 400 घंटे। 8 घंटे 50 वर्कर होंगे। 50 वर्कर 8 घंटे रोज काम करते हैं, मतलब एक दिन के अंदर कितने आवर का आउटपुट निकालते हैं? 400। तो बताओ आपके 25 दिन के अंदर का 25 दिन ही काम होगा ना। फैक्ट्री कितने दिन खुलेगी? 25। तो 25 दिन के अंदर ये लो साहब, हमने आवर्स का बजट बना लिया। 10,000 आवर जो है वो हमें बजट मिल गया कि इतने घंटे हमें काम करना है। अब वर्कर से पूछा बता तू एक यूनिट को बनाने में कितना टाइम लगाएगा? वर्कर ने बोला सर मैं एक यूनिट को बनाने में स्टैंडर्ड टाइम 2 घंटे लगाऊंगा। ये किससे पूछा? वर्कर से, कि एक यूनिट को बनाने के लिए कितना टाइम लगाएगा? वर्कर ने बोला एक यूनिट को बनाने के लिए मैं स्टैंडर्ड टाइम। अच्छा, तो सीईओ साहब ने बोला इसका मतलब हमारी जो यूनिट्स का बजट है वो इस टाइम में कितनी बन पाएगा? 5000 का। अब समझना किसका क्या रोल रहा। बजट का रोल था 4 लाख को लेके, कैलेंडर का रोल था डेज को लेके, कैपेसिटी का रोल था कि एक दिन के अंदर वर्कर कितने घंटे काम। कैपेसिटी एक्चुअली सुपरवाइजर वाला मैनेजर है, तो ये देखता है कि हम टोटल वर्कर से 50 वर्कर से रोज 8-8 घंटे काम करवाएंगे तो 25 दिन के अंदर हम 10,000 घंटे इन वर्कर से काम करवा लेंगे। और वर्कर को एक्चुअली काम करना है, तो उससे पूछा कि बता तू काम जब करेगा तो क्या स्पीड से काम करेगा? तो वर्कर ने बोला कि मेरी स्पीड रहेगी 2 घंटे में मैं 1 यूनिट बना के दे दूंगा। तो सीईओ साहब ने बोला अच्छा हमारा जो कैपेसिटी है वो 10,000 घंटे का है और 1 घंटे के 1 यूनिट को 2 घंटे में पूरा किया जा सकता है, मतलब हम बजट बना सकते हैं कितनी यूनिट का? 5000 का। उन्होंने ये बजट पूरा बना दिया, सबको भगा दिया, जाओ तुम्हारा काम हो गया। अब इन्होंने क्या किया, मैनेजर साहब ने ओवरहेड रेट्स भी निकाल ली कि अगर अपन इस हिसाब से देखो, रेट्स हमेशा बजट से निकलती है, एक्चुअल से कभी हम रिकवरी नहीं करते, रिकवरी हमेशा स्टैंडर्ड और बजट से होती है। तो हमने ओवरहेड रेट एक तो पर यूनिट निकाल लेते हैं कि हम एक यूनिट से कितने रुपए की रिकवरी करने वाले हैं। एक यूनिट से रिकवरी कितने की होगी? सर 4 लाख रुपए के ओवरहेड्स हैं और 5000 हमारी यूनिट से, मतलब एक यूनिट से हमको, सिंपल बात है, एक यूनिट बनी मतलब हमारी जेब में 80 रुपए आ गए। एक यूनिट बनी और हमारी जेब में 80 रुपए आ गए। अगर अपन ओवरहेड रेट पर आवर निकाले तो 4 लाख डिवाइडेड बाय 10,000, 40 रुपए पर यूनिट मेरी क्या आ गई? ओवरहेड पर आवर।
पर आवर मेरी 40 रुपए की रेट आ गई, मतलब 1 घंटा मैंने काम किया और 1 घंटे का आउटपुट बनाया। 1 घंटा काम करने से मैटर नहीं करता, 1 घंटे का आउटपुट अगर मैंने बना लिया तो मेरे को 40 रुपए मिल जाएंगे। 1 घंटे का स्टैंडर्ड आवर मुझे 40 रुपए देगा, एक्चुअल आवर नहीं, स्टैंडर्ड आवर मुझे 40 रुपए देगा, क्योंकि मुझे आउटपुट से मतलब है ना। ठीक है, मैं एक रेट और निकाल लेता हूं जिसका यूज एक्चुअली हमको एक वेरिएंस के अंदर होगा, ओवरहेड रेट पर डे। ये बताता है कि अगर एक दिन प्रॉपरली काम होता है, एक दिन प्रॉपरली काम होगा तो हम कितने ओवरहेड्स कस्टमर से ले सकते हैं? 16,000। देखो कैसे ले सकते हैं 16,000, अपन इसको दो तरीके से निकाल देते हैं। एक तो सिंपल तरीका हो गया, 4 लाख के ओवरहेड को हम कितने दिन में बांट देंगे? 25 दिन में। तो एक दिन का कितना आ जाएगा? 16,000 रुपए पर डे मुझे मिल रहे हैं। अब इसको निकालेंगे कैसे? ऐसे भी समझ लो कि मैं एक दिन के अंदर 400 घंटे काम करवा रहा हूं। एक दिन के अंदर मैं वर्कर से कितने घंटे काम करवा रहा हूं? एक दिन अगर प्रॉपर फैक्ट्री खुली तो वर्कर कितने घंटे काम करेगा? 400। और एक 400 घंटे में कितनी यूनिट बना लेगा? 200। और ओवरहेड रेट 80 रुपए एक यूनिट का, 200 इंटू 80 कर लो, 16,000। नहीं समझे आप? एक दिन में वर्कर कितनी यूनिट बना सकते हैं? सर एक दिन में वर्कर कितने आर काम कर रहे हैं? 400। क्योंकि सर पूरे 25 दिन के अंदर हमारा बजट 10,000 आर का बना है, मतलब एक दिन का बजट कितने आर का है? 400। और एक यूनिट को बनाने में 2 घंटे लगते हैं, मतलब 400 आर काम करके वर्कर कितनी यूनिट बना लेंगे? 200। तो अगर एक दिन फैक्ट्री खुलती है तो हमारी कितना वॉल्यूम बन जाएगा? 200 का। अगर वॉल्यूम 200 का बन जाएगा इंटू 80 रुपए हमको एक यूनिट पे मिलेंगे, तो एक दिन फैक्ट्री खुलने से मुझे कितने रुपए मिलते हैं? और अगर एक दिन फैक्ट्री कम खुली तो 16,000 रुपए का नुकसान है, क्योंकि उतना वॉल्यूम बाय डिफॉल्ट फैक्ट्री बंद होने से कम हो जाएगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड। एक एक दिन कीमती है क्योंकि खर्चा फिक्स्ड है पूरे महीने का। आप सोचो किराया मुझे पूरे महीने का लग चुका है, अब मैं जितने ज्यादा दिन चीजें खोलूंगा मैं उतनी ज्यादा कस्टमर से रिकवरी कर पाऊंगा। जितने दिन कम दिन खुलेगी, किराया तो मुझे पूरे महीने का देना है। आज मुझे बताओ, एक रेस्टोरेंट ने 1 लाख रुपए पे जगह ली और वो बोलते मैं तो संडे संडे रेस्टोरेंट खोलूंगा ही नहीं, तो आप मुझे बताओ क्या किराया जो लैंडलॉर्ड होगा वो बोलेगा नहीं अच्छा तो किराया 26 दिन का ही दे? किराया तो पूरे महीने का लेगा ना। तो वो एक एक दिन एक्स्ट्रा फैक्ट्री खुलना हमें 16,000 रुपए का फायदा देगा। ऐसा मैंने कई लोगों से सुना है, हमारे यहाँ जो क्लाइंट आते हैं बोलते हैं सर एक दिन फैक्ट्री बंद हो जाती है ना मेरी, मेरे को 4 लाख का नुकसान होता है। ऐसे भी लोग हैं जिनकी एक दिन फैक्ट्री अगर बंद हो जाए तो 4 लाख रुपए नीचे, क्योंकि उनके जो फिक्स खर्चे हैं वो उस पूरे दिन के लग रहे हैं, जबकि फैक्ट्री में कुछ काम हुआ ही नहीं, तो 4 लाख रुपए नीचे। तो लॉकडाउन में ऐसे लोगों के 12 बजी पॉकेट पे, क्योंकि जिनके हाई ओवरहेड्स थे, जिनके हाई एक्सपेंसेस थे, उनको जेब से पैसे भरने पड़े, क्योंकि फिक्स खर्चे तो बहुत सारे ऑलरेडी लगते रहे। तो बहुत सारे लोग इस चक्कर में उठ गए। ठीक है, तो पॉइंट ये आ रहा है कि हमारा एक दिन 16,000 रुपए भारी पड़ेगा। ठीक है, ये सारे डेटा अपन ने निकाल लिए। अब आ जाते हैं हम मंथ के एंड में। पहले बताओ ये सारा रेलेवेंस आपको समझ में आया कि नहीं आया? एक एक चीज का आ गया। अब अपन आते हैं मंथ के एंड में। मंथ के एंड में हुआ क्या? खर्चे 4,30,000 हो गए। 24 डेज फैक्ट्री ने काम किया। कितने दिन काम किया? 24 डेज फैक्ट्री ने काम किया। और 1 मिनट मैं इसको कैलकुलेटर से निकाल लेता हूं। फैक्ट्री में काम 9,200 घंटे हुआ। कितना काम हुआ? 9,200। और वॉल्यूम 4,200 यूनिट बना। ये एक्चुअल सिचुएशन अपने दे दी। स्टैंडर्ड तो कुछ करना ही नहीं, एक्चुअल स्टैंडर्ड हो गया वो तो एक्चुअल तो वही रहेगा स्टैंडर्ड। लेकिन बाकी चीजें आप देख लो। मैं एक काम करता हूँ, इसको उल्टा लिख देता हूँ। ये ऊपर लिख देता हूँ, नीचे लिख देता हूँ, ताकि अपने को ऐसा नहीं लगे कि ये ऊपर नीचे हो गया। ये लो, अब ठीक है, ये ऊपर लिख देता हूँ। मैं आपको एक शानदार चीज बता दूं, अगर आपके पास में ये 4 डेटा है तो आप फिक्स ओवरहेड के सारे वेरिएंस निकाल सकते हो, सारे। ठीक है, अब एक सेकेंड, अच्छे से इस डेटा को देखो, अच्छे से उन 4 लोगों को देखो ऊपर। ठीक है, पहले एक काम करते हैं अपन,
अपना पहला वेरिएंस तो इजीली निकाल लेंगे। कौन सा वेरिएंस है पहला? पहले एग्जांपल लिख लिया कि नहीं लिख लिया? लिखो फटाफट लिखो, यहां तक सब कुछ लिख लो, जो डेटा दिया हो सब कुछ लिख लो यहां तक। ये 4 लोगों के नाम भी लिख लो, ये 4 लोगों के नाम मैं नीचे ले आता हूं। ठीक है, ये नीचे लिख लिया रेट्स। एक बच्चा बोल रहा है कैलेंडर का नाम कलिंदर कर दीजिए। कलिंदर कौन है? कलिंदर कोई कोई है क्या? कलिंदर, कलिंदर कहाँ था? वाटरमेलन को कलिंदर कहते हैं, कलिंदा बोलते हैं। वाटरमेलन को कलिंदा बोलते हैं, तरबूज को कलिंदा बोलते हैं। ऐसा पहली बार सुना मैंने एक्चुअली। किधर बोलते हैं ऐसा? अच्छा उधर बुंदेलखंड में, बुंदेलखंड साइड में। मस्त है, बुंदेलखंडी सुनने में बड़ी मजेदार लगती है, शानदार। बहुत रूड होती है। आप भी बुंदेलखंड के हो क्या? अच्छा, आपकी मम्मी बहुत रूड है। बोली बहुत रूड होती है मेरी मम्मी, बहुत, मेरी मम्मी बुंदेलखंड की। बहुत ही बढ़िया। हरियाणवी जितनी थोड़ी होती होगी यार, हरियाणवी सबसे रूड होती है। चलिए, तो अब हम एक काम करते हैं। समझ तो लिया है कि क्वेश्चन में डेटा क्या क्या है। अपन इसको प्रोसेस करके इससे सबसे पहले वो 3 वेरिएंस तो निकाल ही लेते हैं जो अपन लोगों ने सीख लिए। ठीक है, चलिए सारे फॉर्मूले यूज करने की कोशिश करेंगे और एक बार सारे फॉर्मूले से यूज करके वेरिएंस निकालेंगे, आंसर भी सेम आएगा। स्टार्ट करते हैं। हमारे पास टाइम भी लगभग 20 मिनट ही बचा है, तो इसलिए अपने को अच्छे से जल्दी 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 करना पड़ेगा। फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस, 1 मिनट। सबसे पहले हमारा फॉर्मूला क्या था फिक्स ओवरहेड वेरिएंस का? सर या तो हम रिकवरी कर सकते हैं स्टैंडर्ड आर पे। ओके, 1 मिनट। हमको यहां पे स्टैंडर्ड आर निकालने पड़ेंगे, दिए हुए नहीं है। अपने को 1 यूनिट का स्टैंडर्ड टाइम दे रखा है। पहले बताओ स्टैंडर्ड आर का मतलब क्या होता है? एक्चुअल आउटपुट को बनाने में कितना टाइम लगना चाहिए था। आप इस सिचुएशन को देख के बताओ आपके स्टैंडर्ड आर कितने आने चाहिए। आपका आउटपुट एक्चुअल कितना है पहले बताओ। आपका आउटपुट एक्चुअल कितना है? 4000। तो इसको बनाने में आर कितने लगने चाहिए थे? 8400। ये आपका स्टैंडर्ड आर है। स्टैंडर्ड आर कितना जाएगा? 8400। 8400 आपका स्टैंडर्ड आर है। कैसे निकला सर? 4200 का आउटपुट इंटू 2 आर का 1 यूनिट को बनाने का टाइम। स्टैंडर्ड आर आ जाएगा 8400। तो या तो आप पहला फॉर्मूला यूज कर लो, स्टैंडर्ड आर इंटू ओवरहेड रेट पर आर माइनस एक्चुअल ओवरहेड्स। तो स्टैंडर्ड आर हमको दिए हुए हैं 8400 इंटू रेट अपन ने निकाली है 40 रुपए पर आर माइनस एक्चुअल ओवरहेड्स है 4,30,000। 90
90,000 94,000 एडवर्ड्स। इसका दूसरा फॉर्मूला भी यूज कर लेते हैं, मतलब एग्जाम में दोनों नहीं करने, अपने को एग्जाम में अपने को एक ही करना है, पर हाँ आने दोनों चाहिए, ठीक है। दूसरा एक और फॉर्मूला रख सकते हैं, एक्चुअल आउटपुट इनटू ओवरहेड रेट पर यूनिट माइनस AOH। एक्चुअल आउटपुट कितना है 4,200 इंटू 80 माइनस 4,30,000, आंसर सेम आएगा 94,000 एडवर्स। ये मेरा आ गया सबसे पहले फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस, बहुत ही इजी। यहां तक क्लियर है? बहुत बढ़िया। अब हम आगे बढ़ते हैं और अब हम चलते हैं इसके दो टुकड़े पे। एक तो आ जाएगा एक्सपेंस और एक चला जाएगा फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंस वेरिएंस, और दूसरा आ जाएगा फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम। जी मैडम बोलिए। निकाले ना अपन ने, देखो स्टैंडर्ड आर क्या होता है, जितनी यूनिट मैंने बनाई उसमें कितना टाइम लगना चाहिए था, लगा नहीं, लगा तो 9,200 है, लगना चाहिए था, ठीक है। ओके, अब अपन देखते हैं फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंस। एक्सपेंस का पहला फॉर्मूला तो बहुत ही इजी है, बजटेड ओवरहेड्स माइनस एक्चुअल ओवरहेड। अगर अपन इस फॉर्मूले का यूज करें तो हमारे पास बजटेड ओवरहेड्स हैं कितने 4 लाख और एक्चुअल ओवरहेड है 4 लाख, कितना हो गया 30,000 एडवर्स। लेकिन हम चाहें तो एक फॉर्मूला और रख सकते हैं और वो है बजटेड आउटपुट का, बजटेड आउटपुट इनटू ओवरहेड रेट पर यूनिट माइनस AOH। आउटपुट लिया ना, बजटेड आउटपुट कितना लिया है 5,000 इंटू 80 माइनस 4,30,000, इसका भी सेम आंसर आएगा। एक और रख सकते हैं, बजटेड आवर्स इंटू ओवरहेड रेट माइनस AOH, ये रखें तो भी हमारा आंसर आ जाएगा। बजटेड आर हमारे थे 10,000 इंटू 40 माइनस AOH है 4,30,000। तीनों से आपका आंसर एक ही आएगा और वो आंसर आ रहा है 30,000 एडवर्स। ये मेरा एक्सपेंस वेरिएंस आ गया। मैं इस क्वेश्चन में तीनों लिखवा रहा हूं, हर में नहीं लिखवाऊंगा। वॉल्यूम के भी दो फॉर्मूले हैं। वॉल्यूम का पहला फॉर्मूला क्या बनेगा सर, बहुत सिंपल है, एक्चुअल आउटपुट माइनस बजटेड आउटपुट इनटू ओवरहेड रेट पर यूनिट। अगर हम इससे चलें तो हमारा एक्चुअल आउटपुट कितना है 4,200, जबकि बजटेड आउटपुट कितना है 5,000 इंटू ओवरहेड रेट कितनी है 80 रुपीज, ये आ जाएगा 64,000 एडवर्स। एक्चुअल आउटपुट माइनस बजटेड आउटपुट इनटू ओवरहेड रेट पर यूनिट। अपन चाहें तो इसी को आर में भी निकाल सकते हैं, एक्चुअल आउटपुट की जगह हम रख सकते हैं स्टैंडर्ड आर माइनस बजटेड आर इनटू ओवरहेड रेट पर आर। स्टैंडर्ड आर हमारे पास में कितने हैं 8,400 और बजटेड आर कितने हैं 10,000 इंटू ओवरहेड रेट है 40, इसका भी आंसर ये आएगा 64,000 एडवर्स। अल्टीमेटली मेरा वॉल्यूम 800 यूनिट कम बना है, या आर में गिनूं तो मेरा 1,600 आर का नुकसान हुआ है।
आर में बोलूं तो 1600 आर का नुकसान हुआ है, और वॉल्यूम में बोलूं तो 800 बातें की है, मल्टीप्लाई बाय 2 करा है, वो स्टैंडर्ड आर 2 है। तो क्वांटिटी में बोलूं तो 800 वॉल्यूम कम बना है, और आर में बोलूं तो 1600 घंटे कम बने, बातें की है। पहले बताओ यहां तक आया क्या? क्योंकि अब हम करने वाले हैं वॉल्यूम के 3 टुकड़े। जल्दी लिखो हुसैन, फास्ट फास्ट लिखो फटाफट, और अगर टाइम लग रहा हो तो बाद में लिख लेना, शीट अपडेट कर दूंगा। आज वैसे भी ऐसा का ऐसा एग्जाम्पल देने वाला हूं मैं आपको, सेम घर पे करने के लिए। तो अब सुन लीजिए ध्यान से। अब क्या हुआ जब सीईओ साहब को पता पड़ा कि हमने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ने 64,000 रुपए का नुकसान कर दिया। पहले तो उन्होंने पता किसको बुलाया? पहले उन्होंने बुलाया किसको? बजट को। और बजट को बोला कि बेटा ये 30,000 का नुकसान तो तुझे हुआ है, 30,000 का नुकसान तो तेरे कारण है। उसको 30,000 की डांट देके भगा दिया। बोले बजट ने नुकसान कितने का कर दिया? 430। क्यों? क्योंकि बजट से पहले दिन पूछा था बनने कितने खर्चे लगेंगे। अगर आज उस दिन 430 बताया होता तो नुकसान नहीं होता ना। तो अल्टीमेटली बजट ने कितने की गलती कर दी? 30,000 रुपए की, दे दिया नुकसान। अब ये तीनों जो बचे ना, ये तीनों एक्चुअली प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर है। अब पता है सबसे पहले किसको ले गए? सबसे पहले अंदर कैबिन में बुलाया कैलेंडर को। कैलेंडर से क्या पूछा? सुनना। कैलेंडर से पूछा कि बेटा बता, तूने मेरे को बोला था कितने दिन फैक्ट्री खोलेगा? 25 दिन। अब तू देख के बता तूने कितने दिन फैक्ट्री खोली? 16,000 कौन भरेगा? 16,000 कौन भरेगा? तेने एक दिन फैक्ट्री कम खोली कि नहीं खोली? नहीं समझे आप? कितने पहले दिन पूछा था उससे, उसने बोला कितने दिन फैक्ट्री खुलवाऊंगा सर? 25। कितने दिन खुलवाई? एक दिन फैक्ट्री कम खुलने से हमारा 200 क्वांटिटी का नुकसान होता है, 400 आर का नुकसान होता है, और 16,000 रुपए का नुकसान होता है। एक दिन फैक्ट्री कम खुलेगी तो 200 क्वांटिटी कम बनेगी, 400 आर कम बनेंगे, और 16,000 रुपए कम मिलेंगे। तो ये नुकसान कौन भरेगा? कैलेंडर वेरिएंस। तो सबसे पहले हमारा कौन सा वेरिएंस निकल के आ गया? कैलेंडर वेरिएंस। और इसका सिंपल फॉर्मूला है एडी माइनस बीडी। बीडी, एडी माइनस बीडी इंटू ओवरहेड रेट पर डे। तो अगर हम देखें तो भैया हमारा 16,000 रुपए कैसे आ रहा है? सर काम होना था 25 जबकि काम हुआ 24। एक दिन इंटू कितने रुपए एक दिन के पड़ते हैं? 16,000। तो 16,000 का नुकसान तो हमें किसने करके दे दिया? कैलेंडर ने। एडी माइनस बीडी, इसका एक ही फॉर्मूला याद रखो, इसको मतलब नहीं आर में और उसमें कन्वर्ट करने में कोई दिक्कत नहीं, जरूरत नहीं है। एडी माइनस बीडी। ऊपर भी था एक आओ माइनस भियो, देखा नहीं आपने? आओ माइनस भियो, आओ माइनस भियो। तो इधर भी बन सकता है। इधर क्या बनेगा? भाओ माइनस आओ। भाओ माइनस आओ, फिर आओ माइनस भियो। ठीक है, ओके ओके। और इधर आ गया एडी माइनस बीडी। अब क्या होता है, सब तरह के एग्जाम्पल। अनुषा बोल रही क्या क्रिंजी बातें कर रहे हैं ये लोग, है ना? तो ऐसे क्रिंजी एग्जाम्पल भी लेने पड़ते, क्या करें। ओके, याद रखने के लिए सिर्फ। अनुषा नहीं खुशी सोच रही थी पास में, क्या क्रिंजी आओ प्यो क्या है ये। ओके, तो इट्स कैलेंडर वेरिएंस एडी माइनस बीडी, एक्चुअल डेज माइनस बजटेड डेज इनटू ओवरहेड रेट पर डे। ओके, नाउ कैलेंडर को तो भगा दिया, 16,000 का नुकसान देगी, तेने 16,000 की गलती करी है। अब बुलाया किसको? कैपेसिटी को। और कैपेसिटी को बोला देख, तेने क्या बोला था? तू मेरे को 10,000 घंटे बना के देगा। तूने मुझे कितने घंटे बना के दिए? 9,200। 800 घंटे तेरे कारण कम बने। सही है ना? गलत है। हुसैन बताएगा क्यों गलती है। सर 400 घंटे कैलेंडर के कारण कम बने। ट्राई टू अंडरस्टैंड।
आप अगर कैपेसिटी को बोलोगे कि कैपेसिटी कैपेसिटी कैपेसिटी, तूने 10 की जगह 9-200 ही काम कराया, तो सबसे पहले कैपेसिटी बोलेगा सर गलती कैलेंडर की, उसको बुलाओ, उसने मेरे को 25 दिन की जगह 24 दिन ही दिए। नहीं समझे? तो कायदे से क्या 10,000 से कंपेयर करूं 9-200 को, तो क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा? एक्चुअली रितिका ने बिल्कुल सही बोला सर, पहले आपको 24 दिन की कैपेसिटी निकालनी पड़ेगी। कितनी होती? 24 दिन की कैपेसिटी 10,000 नहीं होती, 24 दिन की कैपेसिटी होनी चाहिए थी 9,000। मतलब एक्चुअली कैपेसिटी को 9600 का आर। कैसे? 24 दिन हमने देखा था, एक दिन के 400 आर, तो 24 दिन इंटू 400 आर करेंगे, मतलब 9600 आर काम करवाना था, जबकि काम कितना करवा दिया 92। तो इसका मतलब ये है क्या मेरे को? हाँ यार, मेरे को बहुत परेशान करता है यार ये मुझे ही करता है, बस ये मुझे ही करता है। मैं थोड़ा क्या कभी कभी पिच हाई कर देता हूँ, या तो उसके कारण होता है जब आवाज थोड़ी तेज जाती है। नाटा सर कभी आवाज तेज करके नहीं बात करते क्या ऐसे? हाँ, असीम सर करते ना, ओके चलिए। तो असीम सर की आवाज में नहीं करता होगा ना, असीम सर सेट करके रखते हैं पहले ही सब चीजें। ओके चलिए पॉइंट पे आते हैं, सीधे लोगों के साथ होता ही है ऐसा। चलिए पॉइंट पे आते हैं अपन, और पॉइंट है कि साहब अगला जो हमारा वेरिएंस है ना, अभी पॉइंट पे आते हैं, अपने पास टाइम नहीं है, पॉइंट पे आते हैं, टाइम नहीं है अपने पास। जो अगला वेरिएंस है ना, ये है कैपेसिटी वेरिएंस। क्या नाम है इसका? कैपेसिटी वेरिएंस। और ये वेरिएंस कैसे निकलेगा? बहुत सिंपल है सर, हमको काम होना चाहिए था 9200 काम किया, जबकि करवाना चाहिए था कितना 9600। पर यहां ध्यान रखना, या हमने आर रखे अंदर, या हमने अंदर क्या रखे? आर्स। तो बाहर रेट के लिए क्या करेंगे? ओवरहेड रेट पर आर रखेंगे। ये याद रखना कि अगर हमने अंदर आर रखा है तो बाहर रेट पर आर आएगी, अगर अंदर हमने रखा है डेज तो बाहर रेट आएगी ओवरहेड रेट पर डे, और अगर हमने यूनिट्स रखी तो बाहर आएगी ओवरहेड रेट पर। इसीलिए हमने तीनों रेट निकाल के रख ली। जी मैडम, ये कैसे आया मैं बताया था, इसका फॉर्मूला लिख लो। इसका फॉर्मूला है ए एच माइनस आर बी एच। अभी आरबीएच निकालना सीखना पड़ेगा, तो यहां स्टार लगा के आरबीएच निकालना सिखा देता हूं मैं आपको। आरबीएच का फॉर्मूला क्या बनेगा? अपने 9600 कैसे निकाला बताना, एक मिनट। बीएच अपॉन बीडी इंटू एडी। बीएच इंटू बीएच अपॉन बीडी कैसे सर? हमने निकाले थे 10,000 घंटे कितने दिन के अंदर? 25 दिन के अंदर, मतलब एक दिन के 400 इंटू कितने दिन हमने एक्चुअली काम किया 24, मतलब कितने का आरबीएच आ गया 9600। और अगर चाहें तो डायरेक्टली निकल रहा है 9600 ऐसे कि 25 दिन में 10,000 तो 24 दिन में 9600। रिवाइज बजटेड आर, आरबीएच रिवाइज बजटेड आर। आरएसएच नहीं है, आरएसएच होता है वो एक्चुअल आर इन स्टैंडर्ड रेशियो, वो लेबर में चला गया। फिक्स ओवरहेड में एक नया नाम आ गया आरबीएच, एंड दैट इज रिवाइज बजटेड आर। ये रिवाइज क्यों करना पड़ा है? डेज के कारण। आज मुझे बताओ, कैलेंडर वेरिएंस नहीं होता, अगर कैलेंडर वेरिएंस नहीं होता तो बीएच ही हमारा क्या बन जाता? आरबीएच। आप चाहो तो यहां पे ये चीज भी लिख देना, इफ नो कैलेंडर वेरिएंस देन बीएच इज इक्वल टू आरबीएच, क्योंकि हमें रिवाइज करने की जरूरत ही नहीं है ना। अगर कैलेंडर वेरिएंस नहीं है, मतलब 25 दिन काम होना तो 25 दिन ही काम हुआ, तो फिर तो कैलेंडर को जीरो देके बोलेंगे कैपेसिटी 10,000 काम करना था, 9,200 घंटे काम करवाया तूने, हट गए। वो तो दे दिया कैलेंडर को, वो कैलेंडर का है, कैलेंडर का 10,000 में से 9,600, वो फॉर्मूला बन सकता है। इनका बोलना है सर कैलेंडर का एक और फॉर्मूला बन सकता है, बीएच माइनस आरबीएच, बीएच माइनस आरबीएच, ये बन सकता है कैलेंडर का फॉर्मूला ऐसे कि कैलेंडर को 10,000 घंटे प्रोवाइड करने थे 25 दिन में, उसने अगर 24 दिन काम करवाया तो अल्टीमेटली वो प्रोवाइड कितने करवा पाया 9600। तो 400 आर कम बनने का कारण क्या था? कैलेंडर। और 400 आर कम बनने का कारण क्या था? कैपेसिटी। 800 आर कम बने ना हमारे, 400 आर कम बनने का कारण था कैलेंडर, और 400 आर कम बनने का कारण है कैपेसिटी।
वो कैलेंडर को डेज में बोले हैं तो एक दिन, आर में उसी को बोले तो 400 और यूनिट में बोले तो 200, सबसे आंसर सेम ही आएगा। एक दिन कम हुआ 400 आर कम हुए, 200 यूनिट कम हुई, बात एक ही है। तो वो फॉर्मूला भी लिख सकते हो आप कैलेंडर का। अगर एक और फॉर्मूला लिखना चाहो ना तो आप लिख सकते हो BH माइनस RBH। ये कैलेंडर का एक फॉर्मूला और बन जाता है। BH हमारे हैं 10,000, RBH हमारे हैं 9600 इंटू ओवरहेड रेट है 40 रुपए की। आपका आंसर यही आएगा 16,000 रुपए एडवर्स। तो आप वो भी बनाना चाहो तो बना सकते हो। और इसका तो फॉर्मूला बनी गया AH माइनस RBH। 16,000 एडवर्स लिख दिया। इसका कितना आएगा आंसर? 16,000 ही आएगा, 16,000 एडवर्स। इसका आंसर भी 16,000 एडवर्स हो गया। अब सबसे शानदार वेरिएंस लास्ट वाला है। बिल्कुल सही किया। ओवरहेड रेट पर आर ही तो किया, सही है। ओवरहेड रेट पर आर कितनी है? 40 लिख देता हूं ना, 40। अच्छा, ओवरहेड रेट पर आर तो ऊपर फॉर्मूले में लिख चुका हूं मैं ऑलरेडी। बिल्कुल सही बोल रहे हो। 16,000 एडवर्स, ठीक है। ये हो गया हमारा कैपेसिटी वेरिएंस। सचिन बोल रहा है इसके तो 50 फॉर्मूले बन सकते हैं। नहीं, हर के 3-3 बन सकते हैं, एक डेज में, एक यूनिट में और एक आर में। तो 50 नहीं बन सकते, 3-3 बन सकते हैं हर के। मेनली अपने को फर्स्ट वाला याद रखना है, सबसे इजी वही है। कभी ऐसा हो जाए किसी क्वेश्चन में कुछ दिक्कत आ जाए तो अगला हो जाएगा, बाकी बहुत इजी है। हाँ, एक गलती और मैंने कर दी, सॉरी। कुशल ने ये बात बोली कि सर RBH पहले आएगा, BH बाद में आएगा, तभी नेगेटिव आएगा। RBH माइनस BH तो नेगेटिव आएगा, और उल्टा लिखना पड़ेगा ना, अदरवाइज पॉजिटिव हो जाएगा। तो अपने को नेगेटिव चाहिए। तो 9600 माइनस 10,000, ये RBH माइनस BH होगा। RBH माइनस BH होगा और AH माइनस RBH। तो ऐसे याद रख सकते हैं, RBH माइनस BH, AH माइनस RBH, या AD माइनस BD। और वॉल्यूम का लिख सकते हैं AO माइनस BO, या SH माइनस BH। ऐसे याद रख सकते हैं शॉर्ट में। लास्ट एंड फाइनल है, लास्ट फॉर्मूला है, और वो है F। 2 मिनट लिखने का काम बाद में कर लेना प्लीज, पहले सुन लो। एफिशिएंसी वेरिएंस, फिक्स ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस। हेलो, अब पता है मैनेजर साहब ने सबको भगा दिया, बजट को 30,000 दे दिए, डेज को 1 दिन दे दिया, और कैपेसिटी को 400 घंटे का नुकसान दे दिया। अब मैनेजर साहब ने बोला वर्कर तू इधर आ, इधर आ, तू ही बचा है बेटा, अब लपेटे में तू ही आना है। कभी कभी पापा के हाथ से झापड़ खाई है क्या? पावर पता है ऐसे बुलाते हैं, कॉलर पकड़ते हैं और बोलते इधर आ, इधर आ, फिर प्यार से बुलाते, गाल पहले तो यूं करेंगे, है ना, फिर पड़ाक देंगे, थोड़ा 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 एहसास करवाते कि पढ़ने वाली है, ठीक है। ओके, सो अब पॉइंट पे आते हैं, एफिशिएंसी वेरिएंस। एफिशिएंसी वेरिएंस जो है ना, हेलो, ये वर्कर की गलती आ रही है। अब सामने सुनना, क्या वर्कर ने बोला था कि मैं 1 यूनिट को बनाने के लिए 2 घंटे लूंगा। इसका मतलब ये सुनना 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 सुनना, एफिशिएंसी वेरिएंस में वर्कर ने बोला था कि एफिशिएंसी मतलब वर्कर की गलती, वर्कर की स्पीड की गलती। तो वर्कर को बोला कि बेटा बता तूने कितनी यूनिट बनाई? उसने बोला सर मैंने 4,200 बनाई। 1 मिनट, कितनी बनाई? 4,200। इसको बनाने में कितना टाइम लगना चाहिए था? बोलते सर 2 घंटे। तू नहीं बोला था 2 घंटे, मतलब इसको बनाने में लगनी चाहिए थे 8,000। अब देख तेरे रिकॉर्ड में जाके तूने कितना टाइम लगा दिया, 9,200। तो बता 600 घंटे तेने खराब कर दिए कि नहीं कर दिए? 800 घंटे तूने खराब कर दिए कि नहीं कर दिए? जो काम 8,400 घंटे में वर्कर को कर लेना चाहिए था, वो काम वर्कर ने कितने आवर में किया? 9,200। बताओ वर्कर की स्पीड कम है कि नहीं है? क्या बन गया फॉर्मूला? फॉर्मूला क्या बन गया? स्टैंडर्ड आर माइनस। और आपको मैं एक अच्छी चीज बताऊं, यही फॉर्मूला हमने लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस में भी यूज किया था। लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस का ही फॉर्मूला यही था, बस फर्क ये यहां पे ओवरहेड रेट रख रहे हैं और वहां पे लेबर रेट थी, रेट का फर्क है, बाकी अंदर आर का नुकसान तो सेम ही है ना। सिंपल बात है। भूमिका एक और बार सुन लेना ध्यान से। क्या कॉन्सेप्ट है? इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ये है कि वर्कर से पूछा था कि भैया तो कितना टाइम लेगा? उसने बोला 1 यूनिट के लिए 2 घंटे लूंगा। अब वर्कर ने बोला ये लो सर, मैंने 4,200 यूनिट बनाई,
9200 घंटे के अंदर 9200 में। तो वर्कर को बोला इधर आ, बता 4200 को बनाने में कितना लगना था, कर मल्टीप्लाई 4200 इंटू 2, कर मल्टीप्लाई कितना होता है 8000। अब बता कितने लगने चाहिए, कितने लगने थे 8400, कितने लग गए। तो भैया हो गया ना नुकसान, 800 घंटे का नुकसान किसने करा दिया, एफिशिएंसी ने। फॉर्मूला के हिसाब से अगर अपन रखने जाएं तो इसका फॉर्मूला बनेगा 8400 आर लगने चाहिए थे और लग गए 9200 इंटू रेट आएगा 40, यहां आ जाएगा 32,000 एडवर्स। रितिका इसका एक फॉर्मूला और बताएगी। यस रितिका एक और फॉर्मूला बताएगी, बिल्कुल सही है। रितिका बताओ फटाफट। यूनिट्स के हिसाब से भी निकाला जा सकता है, कैसे सुनना। इन्होंने 9200 घंटे काम किया, अपन थोड़ा सा इस वाले गाल पे जाते हैं, है ना। बता कितने घंटे काम किया, बता जल्दी। 9200। अच्छा तूने क्या बोला था 1 यूनिट को बनाने में, तो 9200 में बता कितने होने चाहिए थे। 9200 में बता जल्दी कितने होने चाहिए, कितनी बना लेनी थी 4000, और कितनी बनी 4000। 9200 घंटे अगर तूने काम किया और 1 यूनिट को बनाने में 2 घंटे लगने चाहिए थे, तो 9200 आर में डिवाइड बाय 2 करेंगे तो कितनी बना लेनी चाहिए थी, और कितनी बनी 4000। छाटा मारू। ओके चलिए, तो पॉइंट ये है कि इसका एक फॉर्मूला और बन सकता है कि जहां बनाई 4200 बना लेनी थी 4600 इंटू 80 रुपए, सेम आंसर आ जाएगा 32,000 एडवर्स। ये फॉर्मूला बच जाएगा एक्चुअल आउटपुट माइनस स्टैंडर्ड आउटपुट। और स्टैंडर्ड आउटपुट मतलब 9200 डिवाइडेड बाय 2। कि जो 9200 आर आपने काम किया, 1 यूनिट को बनाने में 2 घंटे लगने चाहिए थे, तो आपको 4600 बना लेनी चाहिए थी, और आपने बनाई है 4200। अब पता है इन तीनों में अगर अपन अपना सारा वेरिएंस बांटे तो पहली बात तो टोटल